जब आरंभ हुई थी तो उससे पहले इस सृष्टि में, सृष्टि के आदि में, पहले नहीं, सृष्टि के एकदम आदिकाल में पीपल के पत्ते पर कृष्ण को दिखाते हैं। क्या? कहां से आया? पीपल के पत्ते पर आया। पीपल का पत्ता की नवैया कहीं होती है? इतनी हल्की फुल्की है नवैया, और उसमें कृष्ण बिठैया, और वो भी बड़े आराम से अपना अंगूठा चूसते हुए दिखाया गया गर्भ महल में। क्योंकि आज की दुनिया में तो गर्भ जेल होती है। सतयुग त्रेता तो राम कृष्ण की दुनिया थी, देवताओं की। वहां तो दुख का नाम निशान होता ही नहीं। तो वहां तो वो बच्चा बड़े आराम से जन्म से ही, वहां रोते हुए बच्चे थोड़े ही पैदा होते हैं। बड़े आराम से गर्भ महल में पड़ा हुआ है, गोल गोल गर्भ महल। पीपल का पत्ता माता के पेट के रूप में दिखाया गया है। पत्ता क्यों दिखाया? पीपल का क्यों दिखाया? क्योंकि पीपल का ही एक पत्ता होता है जिसकी डंडी बड़ी लंबी होती है, और थोड़ा भी हवा का झोंका आएगा तो जोर से हिलेगा। माना? ये सृष्टि रूपी वृक्ष के पहले पत्ते की मां का हिसाब बताया। ये सृष्टि रूपी पहले पत्ते की जो मां है, वो ऐसी मां है जो थोड़ा सा माया का झोंका आता है और बुरी तरह से हिलने लग पड़ती है। जैसे हिंद महासागर में, जो हिंद महासागर आंध्र प्रदेश के किनारे किनारे बहुत फैला हुआ है। जिस प्रदेश के वासी आंध्रा कहे जाते हैं, बहुत तूफान आते हैं। कौन से प्रदेश में? आंध्र प्रदेश में। और वहां के वासी जब तूफान आने वाले होते हैं तो बहुत हिलते डुलते हैं, सारी फसल चौपट हो जाएगी, कुछ बाकी नहीं बचेगा। तो ऐसी तूफानों के बीच समंदर में ज्ञान सागर में वो हल्की फुल्की नवैया जोर से डोलती है, पीपल के पत्ते की मुआफिक। और दुनिया वाले समझते हैं कि अब ये नवैया और इसका बिठैया गया कि गया। क्या सोचते हैं? नवैया और नवैया का बिठैया गया कि गया। लेकिन दुनिया वाले तो बेचारे जानते ही नहीं कि जो पीपल के पत्ते पर मां के गर्भ में बिठैया बच्चा है, वो बच्चा किसका है? दुनिया नहीं जानती
क्योंकि इस दुनिया में जो द्वापर कलयुगी दुनिया हम देखते हैं, इस दुनिया में तो देहधारी धर्मपिताओं का प्रभाव हो गया। जिन धर्मपिताओं ने भगवान को निराकार ही मान लिया कि भगवान तो निराकार है, हम साकार होते हैं और भगवान सिर्फ निराकार होता है। लेकिन वो भगवान बड़ा पावरफुल होता है, तो हम उस निराकार के बच्चे, हम भी बड़े पावरफुल हैं और इस अहंकार में आकर के एटम बम बना के रख लेते हैं। ऐसी तुच्छ बुद्धि बन जाती है, ये भी नहीं सोचते कि जिस दुनिया में हम रहते हैं, जिस डाली पर हम बैठे हुए हैं, वो डाली ही काटेंगे तो हमारा क्या हाल होगा। ऐसी दुनिया के जो धर्म पिताएं हैं, वो इस दुनिया में ऐसा वाइब्रेशन फैला देते हैं कि भगवान तो निराकार है, हम साकार हैं, हम ही इस दुनिया में सब कुछ है, भगवान तो कोई चीज है ही नहीं। बड़े नास्तिक बन जाते, खुदा खुदा करते हैं, गॉड फादर करते हैं, बोलते भी हैं अल्लाह मियां ने ये फरमाया, अल्लाह मियां ने वो फरमाया, अल्लाह मियां ने जमीन बनाई, अल्लाह मियां ने आफताब बनाया, सूर्य बनाया, अल्लाह मियां ने चांद बनाया, अल्लाह मियां ने धरणी बनाई। अरे जो कुछ बनाया वो सब साकार बनाया, और बनाया किसने? निराकार ने बनाया। अरे घड़ा साकार है तो घड़े को बनाने वाला कुम्हार भी कैसा होगा? साकारी होगा। ये बात उनकी बुद्धि में नहीं आती। उन धर्म पिताओं ने सारी दुनिया को नास्तिक बना दिया, और खास करके उन धर्म पिताओं से प्रभावित हुए थे भारतवासी, जो भारत मातृ देश कहा जाता है। माताओं में ये खास आदत होती है, कोई भी कोई बात सुनाएगा, उस सुनी हुई बात का आगा पीछा नहीं करेंगे बुद्धि से। जो भी जिसने सुनाया सत्य वचन महाराज, ठीक है कृपा निधान, सत्य है दया निधान, मान लेते रहे। और यही कारण है कि भारतवासी ही दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते रहे हिस्ट्री में। कोई दूसरे धर्म वाले भारतवासियों में कन्वर्ट नहीं हुए, सिवाय लास्ट में आने वाला जो कमजोर धर्म है, आर्य समाज। तो ये हवा फैला दी दुनिया में कि ये षष्ठी रूपी रंगमंच पर जलमयी के बीच कृष्ण बच्चा इस सृष्टि पर आया, लेकिन कहां से आया, किसने जन्म दिया, ये कुछ भी पता नहीं। ऐसा ज्ञान अंधकार जब इस दुनिया में पनपते पनपते एक लास्ट स्टेज को पहुंचता है कि सारी दुनिया ज्ञान अंधकार में डूब जाती है, तब की यादगार है महाशिवरात्रि। बड़े ते बड़े अज्ञान अंधकार की कल्याणकारी रात्रि। शिव माने कल्याण। उस समय वो निराकार आत्माओं का बाप इस सृष्टि पर आकर बताता है, इस सृष्टि के
सभी मनुष्य मात्र नंबरवार इस बात को समझते जाते हैं कि हम देह नहीं है, हम 5 तत्वों का पुतला नहीं है, पंचभूत जिन्हें कहा जाता है, पंचभूतों की औलाद नहीं है। क्या? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, इन 5 भूतों का पुतला नहीं है जो अभी तक हम समझते आए। हम भौतिकवादी बन गए, पंचभूतों का ही आलोड़न करते रहे। पंचभूतों से, शरीर से अलग कोई आत्मा होती ही नहीं, ऐसे समझने लग पड़े। तो ऐसे अज्ञान अंधकार में डूबने वाले मनुष्य मात्र को वो आत्माओं का बाप आत्मलोक से इस सृष्टि पर आकर के बताता है कि तुम देहधारी धर्म पिताओं के बच्चे नहीं हो, जो अपन को देह समझे बैठे, और तुमको भी पक्का कर दिया कि तुम देह हो। वास्तव में तुम निराकार आत्मा हो, ज्योति बिंदु, और निराकार आत्माओं को निराकार बाप ही आकर के जन्म देते हैं, समझाते हैं कि तुम ज्योति बिंदु निराकार आत्मा हो। आत्माओं का बाप आत्मा, बिंदु का बाप बिंदु, और साकार का बाप साकार। रूप तो एक ही जैसा होगा बाप और बच्चे का। निराकार बाप निराकार बच्चा, साकार बाप साकार बच्चा। सांप लंबा तो बच्चा भी लंबा, सांप मोटा ताजा तो बच्चा भी हाथी की तरह मोटा ताजा। बाप बच्चे का रूप तो एक जैसा होता है, लेकिन वो बाप जो आत्माओं का बाप है वो तुरीया बाप है। उसका जैसा बाप और कोई आत्मा हो ही नहीं सकती। वो ऊंचे ते ऊंचे धाम का वासी है, ऊंचे ते ऊंचा काम करता है इस सृष्टि पर आकर। इसलिए गायन है ऊंचा तेरा नाम, क्योंकि काम ऊंचा करके जाता है।